देखते हैं ईच और एवरी के यूज। तो पहले देख लेते हैं ईच और एवरी। पहले देख लेते हैं ईच और एवरी का परिचय, फिर देखते हैं ईच और एवरी के यूज। तो परिचय में देखते हैं ईच जो है, तो ईच का मतलब होता है प्रति एक, प्रति और एक मतलब एक एक करके। और जो एवरी का होता है मतलब वो होता है प्रत्येक, प्रत्येक, या फिर इसी को कह सकते हैं हर कोई, सभी या सारे। तो इनके यूज देखते हैं आगे। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं, 11 प्रकार हैं, 10 प्रकार। तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन हैं वो ईच और एवरी के अंतर्गत आते हैं। और पसेसिव एडजेक्टिव, ईच और एवरी पसेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। देखते हैं ईच और एवरी का यूज के रूल क्या क्या होते हैं, रूल ईच और एवरी के। तो पहला रूल देखते हैं अपन। तो ईच का जो पहला रूल है उसको देखते हैं। तो ईच मतलब लगातार, लगातार कोई कार्य हो रहा है तो उसमें ईच का उपयोग। और अगर छोड़ छोड़ कर हो रहा है तो उसमें एवरी का उपयोग होता है। अगर छोड़ छोड़ कर हो रहा है एक के बाद एक, तो या फिर कई लोग नहीं कर रहे हैं उस काम को, तो वहाँ एवरी का यूज होता है। और जहाँ लगातार एक दिन भी ना छूटे वहाँ पर ईच का उपयोग होता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ईच डे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईच डे मतलब किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि सूर्य जो है पूर्व से ना उगे। हमेशा सूर्य पूर्व से उगता है, डेली उगता है। तो यहाँ पर ईच का उपयोग होगा। जहाँ पर एक भी दिन ना छूटा हो, लगातार कार्य हुआ हो, वहाँ पर ऐसे अर्थ में ईच का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं एवरी। एवरी का यूज छोड़ छोड़ कर। एवरी स्टूडेंट रीड्स बाय खान सर। क्या सभी स्टूडेंट खान सर से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब जहाँ पर सभी स्टूडेंट ना पढ़ें, कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ें, वहाँ पर एवरी का उपयोग किया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा ये। अगला देखते हैं यूज, रूल नंबर 2 ईच और एवरी का। पहला ये देखते हैं एक एक से, जहाँ एक एक से हो, एक एक से आए तो वहाँ पर ईच का उपयोग करते हैं। और जहाँ पर एक साथ आए, वहाँ पर जहाँ पर एक साथ आए वहाँ पर करते हैं एवरी का यूज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, एवरी स्टूडेंट स्टैंड अप। जब सर बोलते हैं कि एवरी स्टूडेंट स्टैंड अप, तो जब सब बच्चों को बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर एवरी का उपयोग किया जाता है। जब सभी बच्चों को उठने के लिए बोला जाता है, कहते हैं सर एवरी स्टूडेंट स्टैंड अप, तो वहाँ पर किया जाता है एवरी का यूज। और अगला देखते हैं ईच स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट। जहाँ एक एक से काम किया जाए, जैसे स्टूडेंट हैं तो उनको एक एक से मिठाई बांटी जाती है, लगातार थोड़ी बांटी जाती है। तो ऐसी जगह पर करते हैं एवरी का, ईच का यूज। तो ये भी ईच और एवरी का यूज भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ऐसी जगह पर किया जाता है ईच और एवरी का उपयोग। ये तो हुआ 10वीं लेवल का। देखते हैं अगले और जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं रूल ईच और एवरी के, उनको देखते हैं, है ना। तो एक बार और बता दूं इसको, ईच और एवरी का उपयोग, जैसे नहीं आप देख के समझ लीजिएगा कि ईच लगातार जहाँ काम हो, और जहाँ छोड़ छोड़ कर हो वहाँ एवरी का उपयोग करते हैं। एक साथ जहाँ काम हो वहाँ पर करते हैं, एक साथ में एवरी का उपयोग करते हैं। और एक एक कर जहाँ होता है वहाँ पर करते हैं ईच का उपयोग। इसी प्रकार ईच और एवरी का जिस प्रकार प्रयोग किया है उसी प्रकार किया जाता है प्रयोग ईच वन, मतलब ईच वन या एवरी वन मतलब प्रत्येक, एवरीबॉडी या ईच बॉडी प्रत्येक व्यक्ति होता है इसकी मतलब, और
एवरीवेयर और ईच वेयर मतलब प्रत्येक जगह होता है, और एवरी अदर और ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एवरीवन वाला, तो एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन गोवा। तो गोवा में सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, सभी लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कुछ छोड़ छोड़ के बोला जाता है इंग्लिश। तो जैसे एवरी का उपयोग किया था वैसे ही यहाँ पर उपयोग कर देंगे अपन, किसका? अपन उपयोग कर देंगे एवरी वन का। लेकिन अगर जैसे गोवा है, गोवा की जगह होता मध्य प्रदेश होता या उत्तर प्रदेश होता, तो नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, अपन गांव देख लीजिए, अपने गांव का नाम होता, तो यहाँ तो हिंदी होता कि स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ अपन बोलते ईच वन स्पीक्स हिंदी इन माई विलेज। सभी लोग बोलते रहते हैं हिंदी, तो ऐसा उपयोग करते हैं। अब देखिए जैसे ये है एवरीबॉडी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ना आए तो आप बताइएगा, ठीक है? ओके, देखते हैं। एवरीबॉडी इज वाचिंग क्रिकेट। एवरीबॉडी सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, सभी लोग आईपीएल देखते हैं, सभी लोग वर्ल्ड कप देखते हैं। तो सभी लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते, कुछ लोग ही वर्ल्ड कप देखते हैं। मतलब छोड़ छोड़ के जहाँ पर आता है, मतलब कुछ आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी लोग इसको नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको एवरी का उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए एवरीबॉडी आ गया, तो एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ पर उपयोग करेंगे एवरी का। जैसे ईच के आ जाता है, तो ईच बॉडी इज ईटिंग फूड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति खाना खाता है। ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जो खाना ना खाए, तो वहाँ पर अपन ईच का उपयोग कर देंगे, है ना? अब देखिए ये वाला देखते हैं, ये वाला ये प्रत्येक जगह वाला। आई हैव गॉन ईच वेयर माई हाउस। आई हैव गॉन ईच वेयर माई हाउस में मतलब अपने जो घर है, घर के प्रत्येक जगह जा चुका हूँ। ये कुछ भी ना छूटा होगा, जा सकता है, लेकिन आई हैव गॉन इसको समझिएगा। आई हैव गॉन एवरीवेयर इन दिल्ली। क्या वो दिल्ली की सभी जगह गया होगा? नहीं, दिल्ली की सभी जगह वो नहीं गया होगा, तो यहाँ पर एवरीवेयर का उपयोग होगा। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह। अब ये वाला देखिए, एक दूसरे को ये क्या होता है? एवरी अदर और ईच अदर मतलब एक दूसरे को। सो दे विल बीट एवरी अदर, उन्होंने एक दूसरे को पीटा। तो क्या रहता है कि एक दूसरे को पीटा, तो सभी एक दूसरे को पीटते हैं, सभी एक दूसरे को नहीं पीटते हैं। कुछ लोग रहे होंगे जो एक दूसरे को वहाँ पर पीटा होगा, तो यहाँ पर एवरी का उपयोग आया। मुझे लगता है आपकी ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं ईच और एवरी का अगला रूल। तो ईच का उपयोग है दो या दो से अधिक में किया जाता है, दो में किया जाएगा या दो से अधिक में किया जाएगा, और एवरी का उपयोग किया जाता है दो से अधिक में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, MS धोनी होल्ड बैट विथ ईच हैंड। अब जो MS धोनी है उसने अपने जो है बैट है उसको दोनों हाथ से पकड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि वो चार हाथों से पकड़ लेगा, किसी के चार हाथ होते भी नहीं पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर खुद हैंड जो है वो बोध करा देता है कि दो का उपयोग किया गया। तो ऐसे जो वाक्य आते हैं उनमें ईच का उपयोग किया जाता है। जैसे बोथ होता है, बोथ मतलब दोनों होता है। पेयर मतलब जोड़ा, दो लोगों का ही जोड़ा होता है। और आई आँख लोगों की दो ही होती हैं। जैसे आ जाए आई सा नहीं सी, आई सी काऊ, ईच आइज, मैंने अपनी दोनों आँखों से गाय को देखा। तो ऐसे में जो होता है उसमें होता है किसका? ईच का उपयोग। और अगर दो से अधिक हैं तो वहाँ पर होता है एवरी का। यहाँ पर एवरी स्टूडेंट टूक होम वर्क, प्रत्येक छात्र ने अपना होमवर्क किया। तो जब दो से अधिक आ जाए यहाँ पर अपन ईच का भी उपयोग कर सकते थे। अगर एग्ज़ाम में ईच एवरी दोनों दिया गया हो तो ईच एवरी दोनों का उपयोग करना है, नहीं सिर्फ एवरी का ही उपयोग करना है। तो ये होता है
फ़र्क अधिकतर पेपरों में आएगा, तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे। अब ये जो ऑप्शन हैं ये एसएससी 2016 में आया क्वेश्चन है। यहाँ पर एमएस धोनी की जगह एमएस धोनी द स्टूडेंट दिया गया था। द स्टूडेंट टूक होमवर्क ईच हैंड। तो ऐसे में जो उपयोग होता है तो वहाँ पर ईच का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग देखते हैं ईच और एवरी का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा में, तो भाववाचक संज्ञा में सिर्फ एवरी का उपयोग किया जाता है, ईच का उपयोग नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भाववाचक संज्ञा आ जाए। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको अपन गिन ना सकें या अपने को दिखाई ना दे, जो अपने को दिखाई ना दे वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे खुशी हो गई, दुख हो गया, ईमानदारी हो गई, जो ये सब चीज़ें होती हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हमेशा एवरी का उपयोग होता है। जैसे दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर एवरी हॉनेस्टी वर्क। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर एवरी हॉनेस्टी वर्क। तो यहाँ पर यह जो परिणाम है तुम्हारे ईमानदारी कार्यों का परिणाम है, तो यहाँ पर एवरी का उपयोग किया जाता है। ये हो गया चौथा रूल इसका। अगर अपन को याद करना है तो ईच का कैसे याद कर सकते हैं। ईच में देखिए 4 अक्षर हैं, तो 4 का आधा 2 होता है, तो मतलब 2 में ईच का उपयोग हो जाएगा। और एवरी में 5 वर्ण हैं, तो एवरी मतलब 2.5, अगर 2 से ऊपर हुआ तो वहाँ पर एवरी का उपयोग होगा। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। एवरी 5 का आधा हुआ 2.5, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रयोग ईच और एवरी का। मैं लास्ट में बताऊंगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और जो अन है उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एडजेक्टिव जो रहता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। देखते हैं ईच और एवरी का अगला यूज कहाँ होता है। तो ईच का जो यूज है प्रोनाउन व एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। ईच का उपयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, लेकिन एवरी का उपयोग सिर्फ एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। ये आपको एरर छांटने के लिए आएगा या फिर आपको ऑप्शन में दिया आएगा क्वेश्चन में ये, तो उसमें प्रोनाउन वाले में आपको ईच का उपयोग करना, यही अधिकतर आता है। तो देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी में 2019 में। तो देखिए क्या है कि ईच ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पर जो माई है, माई एक प्रोनाउन है, इस कारण से यहाँ पर ईच का उपयोग किया गया है। जहाँ पर प्रोनाउन आ जाए वहाँ पर अपने को ईच का उपयोग करना है। और अगला अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी फ्रेंड इज वर्किंग वेरी हार्ड। एवरी फ्रेंड इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वेरी हार्ड, अब देखिए फ्रेंड है नाउन, जो नाउन की विशेषता बता रहा है कि बहुत हार्ड है, तो ये होगा विशेषण या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर किया जाएगा एवरी का यूज, और यहाँ पर एवरी और ईच दोनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे वहाँ पर किया था 2 से अधिक में ईच एवरी दोनों का उपयोग ऐसे यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड में एस नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर एस लगाया गया है। तो जहाँ पर ऑफ आए, ऑफ के बाद कोई भी आए, फ्रेंड आए, स्टूडेंट कुछ भी आए, तो वहाँ पर एस का उपयोग करना है,
नहीं, एस का उपयोग नहीं करना है। ईच और एवरी का उपयोग होता है सिंगुलर में, आइदर और नाइदर का सिंगुलर में होता है। तो इसमें एडजेक्टिव और वर्ब दोनों ही सिंगुलर में होते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी यूज बताए हैं मैंने ईच और एवरी के। देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में जो वर्ब होती है और एडजेक्टिव वो होते हैं सिंगुलर, है ना। तो क्या है कि देखिए इसमें आपको गलती पहचान के बताना है कि एवरी स्टूडेंट आर रीडिंग फॉर देयर एग्जाम। तो आप बताइए इसमें कौन सी गलती है। तो इसमें जो गलती की गई है, जो इसमें गलती है वो है इसमें आर में। आर नहीं, यहाँ पर इज होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर देयर नहीं, यहाँ पर देयर नहीं, ये एडजेक्टिव है। ये हो गई वर्ब में गलती। क्या बोला, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर और ये देयर भी होना चाहिए सिंगुलर। क्यों, अब ये देयर प्लूलर है क्योंकि ये दे से बना हुआ है। देयर, दे का एडजेक्टिव कहलाता है देयर। तो देयर जो है वो प्लूलर में है, दे प्लूलर कहलाता है ना। आई यू वी दे ये प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। ही सी नेम सिंगुलर ए सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इसकी जगह जो है, इसकी जगह देयर की जगह आएगा अपना हिज। देयर की जगह हिज आएगा। देखिए क्या बनेगा, एवरी स्टूडेंट इज रीडिंग फॉर हिज एग्जाम। तो जो देयर है, देयर, तो देयर की जगह आएगा हिज। देयर की जगह हिज आएगा। क्यों, अगर देखिए यहाँ पर है देयर, अगर यहाँ पर होता स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के लड़का है तो उसके हिसाब से हिज आएगा। अपन इतने हर भी लगा सकते हैं क्योंकि लड़की भी स्टूडेंट कहलाती है। अगर यहाँ पर बॉय होता तो यहाँ हिज आ जाता, अगर यहाँ पर गर्ल होता तो यहाँ पर हर आता। उसके हिसाब से जो होते हैं जो ये दिया रहता है ये कहलाता है संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले कहलाते हैं क्या, विशेषण या फिर एडजेक्टिव। तो जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं तो वो वही तो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर हिज आता है, ठीक है। अब देखिए ही सी इट नेम जो है, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं और आई वी दे प्लूरल कहलाते हैं। तो ही का होता है हिज, ही हिज हिम। सी का सी हर होता है। इट का इट्स और नेम का नेम होता है। तो ये जो प्लूलर हैं, तो देखिए प्लूलर आई का आपने पढ़ा होगा। आई का मी, माई, मी और माइन जैसे होते हैं। यू का यू, योर, योर्स होता है। वी का आवर, अस होता है। दे का देयर और देम होता है, नहीं देयर होता है, देयर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देयर है तो देयर नहीं आएगा, ये है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव भी होता है फर्स्ट फॉर्म में। मैं यही बताना चाहता था, हाँ यही बताना चाहता था कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट भी रहे, वर्ब है जो वो सिंगुलर में रहेगी और जो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी सिंगुलर में ही रहेगा। ऐसा ही ये नाइदर और आइदर के लिए भी होता है, आइदर और नाइदर के लिए भी ऐसा ही होता है।